उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे में भगवा सप्ताह जो है वो प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत शिवसैनिकों में जाकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत आने वाले चुनाव की तैयारी के बारे में बताते हैं। विरोधियों के जो मुद्दे हैं वो बताते हैं और जो शिवसैनिक है वो लोगों में जाकर महाविकास आघाड़ी के लिए वोट मांगता है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए वोट मांगेंगे। मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी के पास खड़ा हूँ। महाराष्ट्र 03 EL 9099 ये गाड़ी का नंबर है। ये गाड़ी है संजय राउत के भाई विधायक सुनील राउत की। इस गाड़ी के ऊपर ये आप देख सकते हो, ये गोबर लगा है और ये गोबर जो है, ये गोबर उद्धव ठाकरे के काफिले में ये सुनील राउत की जो गाड़ी है वो जा रही थी। उद्धव ठाकरे ठाणे की ओर गडकरी रंगायतन में भगवा सप्ताह के लिए आ रहे थे। वो आते वक्त इस गाड़ी के ऊपर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता है उन्होंने गोबर फेंका, साथ ही साथ गोबर के साथ जो टमाटर है वो भी फेंके। ये पूरा काफिला जो है ये उद्धव ठाकरे के साथ रहता है। इस सभा के लिए आए थे और इस सभा को आते आते मुलुंड क्रॉस करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कुछ कार्यकर्ता है वो इस गाड़ी के सामने आए गोबर के साथ। ये आप नीचे देख सकते हो, ये टमाटर जो है ये काफिले के ऊपर फेंके, यानी सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के ऊपर ये टमाटर और गोबर फेंकने की कोशिश की गई है। मैं अभी और एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ ये आप देख रहे हो, ये भगवा सप्ताह का बोर्ड है और ये गडकरी रंगायतन है। इस रंगायतन में अभी उद्धव ठाकरे जो है वो भाषण कर रहे हैं और भाषण करते करते मैं आपको बता दूं कि ये पोस्टर लगा हुआ था। ये जो है ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता यानी राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने यहाँ आकर तकरीबन 25 से 30 लोगों ने आकर ये यहाँ पोस्टर फाड़ा है। साथ साथ इस काफिले के ऊपर ये चूड़िया जो है ये चूड़िया फेंकी है। ये हालत है उद्धव ठाकरे की इस सभा की। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो पोस्टर है वो भी यहाँ फटा हुआ है और यहाँ पूरी तरह से पुलिस बंदोबस्त था। लेकिन ऐसे पुलिस बंदोबस्त होने के बावजूद भी कुछ लोग जो है वो गडकरी रंगायतन के अंदर जाकर, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता इस उद्धव ठाकरे के काफिले में आकर उन्होंने ये शोर शराबा किया और ये शोर शराबा करने के बाद वो निकल गए। वजह ये थी, राज ठाकरे के ऊपर बीड़ के एक प्रोग्राम में उद्धव ठाकरे गुट के शिवसैनिकों ने सुपारी फेंकी थी। सुपारी जो होती है मराठी में, जो सुपारी किसी का काम अगर करना है, कोई अच्छा काम करना है तो सुपारी देते हैं। तो ये सुपारी फेंकने का काम जो है वो उद्धव ठाकरे की गुट यानी शिवसैनिकों ने किया था, जिसके वजह से राज ठाकरे ने इस बारे में अपना जो बयान है वो दिया था और उसी को लेकर राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता है वो आक्रामक हो गए और उद्धव ठाकरे के काफिले के ऊपर ये सारी चीज़ें उन्होंने फेंक दी। विधानसभा के चुनाव 2 महीने में होने वाले हैं। ऐसे में मराठा आरक्षण को लेकर राज ठाकरे ने जिस प्रकार से बयान दिया है उसी को लेकर मराठा आरक्षण के कार्यकर्ता राज ठाकरे के काफिले में गए थे। उनके सामने कुछ हल्ला किया और राज ठाकरे और उनके साथ बातचीत हुई। तब राज ठाकरे ने ये कहा था कि आरक्षण किसी को भी मिलना नहीं चाहिए, न जाति के आधार पर न धर्म के आधार पर। आरक्षण ये आर्थिक लेवल पे मिलना चाहिए, भले वो कोई भी जाति का हो। इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक आक्रोश जो है वो मराठा समाज में था। मराठा समाज के जो शिवसैनिक है वो राज ठाकरे के काफिले के सामने हल्ला कर रहे थे। जो हल्ला कर रहे थे बीड़ में राज ठाकरे के सामने, यानी सुपारी फेंकने का काम जिन्होंने किया उसको पीटने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता ने किया। इसी को लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये जातीय राजनीति खेल रहे, ये आरोप भी राज ठाकरे ने किया है। आने वाले चुनाव के मद्देनजर देखते हुए ये दो मुद्दे जो है, राज ठाकरे वर्सेस ठाकरे यानी राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे वर्सेस ठाकरे, ये लड़ाई अब देखी जानी है। अब संजय दीना पाटिल उद्धव ठाकरे के जो सांसद है उन्होंने कहा है अगर उद्धव ठाकरे के ऊपर इस तरीके से हमला होता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, यानी शिवसेना स्टाइल से उत्तर दिया जाएगा। उसी को लेकर अविनाश जाधव ठाणे के जो जिला प्रमुख है उन्होंने भी कहा है कोई भी नेता अगर उद्धव ठाकरे गुट का रैली करता है या यात्रा करता है या सभा करता है तो उनको रैली या सभा नहीं की दी जाएगी और उनके काफिले के ऊपर ऐसे ही इस प्रकार से हल्ला किया जाएगा। दूसरी तरफ इसी को लेकर महायुति में
जो सरकार है उसमें देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। पुलिस इस हमले को किस तरह से लेती है ये भी देखना होगा, क्योंकि इतना कड़ा बंदोबस्त होने के बाद, पार्टी के प्रमुख होने के बाद अगर कोई कार्यकर्ता आता है, हल्ला मचाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर उंगली भी उठ सकती है। आप देख सकते हो कि बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पुलिस बंदोबस्त होने के बावजूद भी यहाँ मनसे के कार्यकर्ता आए और वो ठीक अंदर चले गए और घोषणाबाजी की थी। अब देखना यह है कि मराठा आरक्षण के ऊपर ठाकरे वर्सेस ठाकरे की ये लड़ाई कहाँ पहुँचती है। आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे ये जो संघर्ष है फिर से दिखाई देने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन ठाणे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।